गाइस, स्वागत है आपका एसोसिएट टीवी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डीएसके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट में कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के बारे में। ये राखी सावंत नहीं है, ये हैं हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के एक नेता जिनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि जब ये थे बीजेपी में तो इन्होंने बदनाम किया कांग्रेस को। अब जब ये कांग्रेस में आ गए तो ये बदनाम करते हैं बीजेपी को और राहुल बाबा का गुणगान गाते हैं। अब इसके साथ साथ इनकी कंट्रोवर्सी और क्या हुई कि जब सब लोगों ने इनको मना किया तब भी ये सरहद पार पाकिस्तान में चले गए और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा उनसे गले मिले, जिसके बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर ये ट्रोल हुए, लोगों ने नापसंद किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। आज हम इन्हीं की कुंडली का, इन्हीं के हॉरोस्कोप का विश्लेषण करेंगे कि इनका आने वाला टाइम कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो बहुत सारे लोगों ने हमें ईमेल किया, कमेंट करके भी पूछा कि क्या कारण है इनकी कुंडली का जिसमें कि ये पल पल अपनी राजनीति बदलते हैं, अपनी अपनी पार्टियां बदलते हैं, अपने सोच विचार सब कुछ बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी हमारे पास बर्थ डिटेल नहीं थी, बट क्योंकि इनका हमारे पास डेट थी, मतलब तो हमने इनका जो उस दिन का जो हमने पंचांग निकाला उसके आधार पे हमने इनकी कुंडली बनाई। और कुंडली में हमने इनकी चंद्र को, यानी कि जहाँ पे इनका चंद्र बैठा है, हमने उसको लगन बनाया। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। इनका जो जन्म था वो था 20 अक्टूबर 1963 को पटियाला में, जो कि पंजाब में पड़ता है। अब उस दिन जो चंद्र था वो नीच था और वो था स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में। अगर आप इस चंद्र को लगन बनाते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो चंद्र है नीच का वो फर्स्ट हाउस में पहुंच जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों। लगन जो होता है वो आपके एक फिजिकल स्टेटस को बताता है, मतलब आपकी फिजिकल लाइफ कैसी रहेगी। और जो चंद्र होता है यानी कि चंद्र लगन होता है या चंद्र राशि कह लो उसको, ये आपके मेंटल यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दिखाता है। मतलब आप सोचते कैसे हो, आप व्यवहार में कैसे हो, आप किसी के साथ प्यार कितना करते हो, ये सब चीज़ें जो होती हैं, जो साइकोलॉजिकली है, जो हमें दिखती नहीं, जो फील होती हैं, ये चंद्र राशि ही दिखाती है। तो आइडियली अगर हमारे पास टाइम नहीं भी है सिद्धू जी का, तो हम उनके चंद्र कुंडली से ये जान सकते हैं कि उनका जो सोचना समझना या उनका जो रिएक्शन देने का जो तरीका है वो कैसे ऐसा है। तो बेसिकली उनके जो उनका जो लगन बन रहा है, चंद्र लगन बन रहा है, वो बन रहा है अष्टम राशि का यानी कि स्कॉर्पियो का। यहाँ पे बैठे हैं चंद्र और मंगल। अब आप तो जानते होंगे चंद्र जो होता है वो स्कॉर्पियो राशि में बहुत नीच का होता है और यही एक कारण है कि ये अपने आप को जब अच्छा देखते हैं तो उसके लिए गुणगान गाते हैं। जब लगता है कि यहाँ पे इनका कुछ नहीं चलने वाला तो ये अपने आप को बदल लेते हैं और दूसरे के झोली में जाके गिर पड़ते हैं। यानी कि ये मौका परस्त इंसान है। कोई भी प्लैनेट अगर लगन में बैठ के नीच होता है तो वो अपने इंडिकेटर यानी कि उसकी जो सिग्निफिकेंस है या उसके जो कारकत्व हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो चंद्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा तेज गति का ग्रह है, मतलब बहुत जल्दी अपना रंग रूप बदलता है और नीच होने के कारण ये गति और तेज हो जाती है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अनट्रस्टेड, मतलब आप कह सकते हो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बंदा बन जाता है, जो कि है हमारे साथ। जब वो बीजेपी के साथ थे तो कांग्रेस को खराब कहते थे, अब वो क्योंकि कांग्रेस के साथ है तो बीजेपी के से आज सवाल उठाते हैं, या कोई भी चीज़ हमारी अभी एयर स्ट्राइक हुई उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये उनके चंद्र, नीच चंद्र से आती, जो कि उनके लगन में बैठा है। यानी कि उनका जो दिमाग है उनकी बॉडी के साथ एकदम मतलब गहरी दोस्ती बना के बैठा है, इसीलिए जो भी वो करते हैं वो अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रभावी होकर करते हैं। अब अगर हम देखें कि उनकी जो दशा चल रही है वो कौन सी चल रही है, दशा उनकी चल रही है शुक्र की महादशा है जो, और अब 8/8/2016 से राहु की दशा चलेगी 9/8/2019 तक। अब अगर आप राहु देख रहे हैं, आप मेरे पीछे की स्क्रीन में देखें, राहु जो है ये उनके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव होता है सडन अप्स एंड डाउन्स, और ये होता है सडन अप्स एंड डाउन के साथ ये होता है ऐसे रिएक्शंस जो कि हमें पता ही नहीं होते हम कब दे चुके होते हैं। तो बेसिकली राहु तो वैसे एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, यानी कि वो इतना ज़्यादा डेविल इन डिस्गाइज है, मतलब एक अपना मुखौटा लगा के रखता है कि सामने वाले इंसान, पास वाले इंसान को भी नहीं पता लगता। तो आप कह सकते हैं
कि 2016 से लेके 2019 के बीच में जब तक ये राहु चलेगा, इनके चेहरे पे ये मुखौटा हमेशा रहेगा। हालांकि ये मुखौटा ये हमेशा रखेंगे क्योंकि जो स्कॉर्पियो राशि है उसका स्वामी अगर आप देखा जाए तो मंगल तो है ही है, साथ में उसका को-लॉर्ड है केतु, और केतु भी एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत मिस्टीरियस है, छुप के करने वाला काम है। तो कह सकते हैं कि इनकी चंद्र राशि बहुत ज़्यादा प्रभावी है ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे ये एकदम से रिएक्शंस देते हैं, या छुपे रुस्तम है, मतलब अपनी चीज़ों को दबा के रखते हैं। कब खोलना है, जब मौका होगा तब खोलना है। तो ऐसी प्रवृत्ति है इनकी। साथ में अगर आप देखोगे राहु, क्योंकि जेमिनी राशि में यानी कि मिथुन राशि में, तो उसका जो स्वामी है वो है बुध। अब आपको मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि राहु केतु का कोई भी एक्सल्टेशन नहीं होता, यानी कि ऊंच या नीच नहीं होती उसकी, मतलब वो उच्चता के और नहीं जाता, नीचता की ओर नहीं जाता। वो जो काम करता है वो अपने लॉर्ड यानी अपने स्वामी की तरह करता है। यानी कि अगर वो मिथुन राशि में है तो वो काम करेगा बुध की तरह। अब बुध अगर देखा जाए तो 11वें भाव में है। 11वां भाव होता है फुलफिलमेंट्स ऑफ डिजायर। अगर हम छोटे तरीके से देखें तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होता है। और क्योंकि बुध यहाँ पे बली है, मतलब अपनी ही राशि में है, तो आप ये समझ लीजिए कि उनको ये नवंबर तक, आई गेस यस अगस्त तक, 9 अगस्त 2019 तक उनको बहुत फायदा देने वाला है। वो कितना भी गड़बड़ घोटाला करें बट उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, वो कहीं ना कहीं से अपना मुनाफा निकाल लेंगे। अब क्योंकि जब ये राहु खत्म होगा तो उनका जो दशा शुरू होगी, अंतरदशा जुपिटर में, वो होगी गुरु की। अब अगर गुरु देखे, गुरु पंचम स्थान में अपनी राशि में बैठा है, मगर गुरु को देख लिया है शनि ने जो कि अपने ही स्थान पे था, यानी कि उनको आगे भी तरक्की मिलेगी। मतलब वो कितना भी फेरबदल करें उनको तरक्की मिलेगी, मगर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है? प्रॉब्लम ये आने वाली है उनको हेल्थ इश्यूज की, क्योंकि शनि जब भी एस्पेक्ट करता है गुरु को या शुक्र को, आपको अपनी बॉडी में इश्यूज आते हैं। अब 5th हाउस जो होता है वो बेसिकली हमारा होता है ये स्टमक का एरिया। बेसिकली अगर हम देखें तो ये एरिया होता है स्टमक, एब्डोमेन, आप ये एरिया ज़्यादातर ले सकते हैं। प्लस क्योंकि वो मीन राशि में, मीन राशि हमारे होते हैं फीट यानी पैरों का। सो कह सकते हैं अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो आप कह सकते हो उनको टॉर्सो में या उनके लेग्स में इश्यूज जरूर आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे। और पॉसिबल फैक्टर ये भी रहता है कि उनका कोई ऐसा मिसहैपनिंग या कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जिससे कि उनको दिक्कत आए। बट अगर मैं करियर वाइज देखूं तो सिद्धू जी का जो करियर है वो आगे भी ऐसे ही रहने वाला। मतलब वो कितनी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दें उनका होने कुछ नहीं वाला, क्योंकि उनके ये दोनों जो ग्रह हैं यानी कि राहु और गुरु, ये दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। इस वजह से उनका आगे आने वाला 1-2 साल बहुत अच्छे होंगे। सो ये मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कंट्रोवर्शियल एक पर्सनैलिटी है आज के टाइम पे, वो ऐसा क्यों करते हैं। उनका कारण था, मैंने बताया, चंद्र, प्लस उनके आने वाला वक्त में उनका ये जो टाइम होगा वो कितना प्रभावशाली है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है, बट उनके हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। सो मैं और मेरी टीम उनकी अच्छी हेल्थ की कामना ज़रूर करेंगे। प्लस हम चाहेंगे कि वो थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजिकल, अपनी मेंटल स्टेटस में स्टेबिलिटी लाएं, ताकि लोग उनको वैसे ही पसंद करें जब वो क्रिकेट खेलते थे, रेदर देन उनके लिए हमारे दिल में या किसी के दिल में कोई गलत भावना आए क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। एयर स्ट्राइक के लिए उन्होंने सबूत मांग ली, तो ये सब चीज़ें उनके लिए अच्छी नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ख़राब होगी। सो इसके साथ साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। अगर कोई डाउट है उनकी कुंडली के लिए तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।